हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। एडिटोरियल की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास डेली आपको 7 से 7:15 AM के आसपास मिल जाती है। इस क्लास की स्टार्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं जिससे कि एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ सके। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं और लास्ट में वेरियस MCQs ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर आपको देखने को मिलते हैं। इस क्लास से आपके 2 पार्ट रीडिंग और ग्रामर दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमारी दूसरी क्लास होती है 10 AM पर डेली वोकैब क्लास। देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि वोकैब की क्लास एडिटोरियल की क्लास सेम रहती है। अरे सेम नहीं रहती है भाई, उसमें केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स केवल वो सेम होते हैं जो कि एडिटोरियल से लिए जाते हैं। आज का जो एडिटोरियल है, डेली का जो एडिटोरियल होता है, उससे मैं वर्ड्स लेता हूँ, तो वो दोनों क्लासेस में मैं उनको रखता हूँ। उसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, सेंटेंस यूज़ और उसके अलावा उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग रहता है। उसके अलावा उसमें ईडियम्स होता है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं, तो सारा कुछ होता है ना। और लास्ट में ट्रिकी MCQs से प्रैक्टिस भी होती है। तो वो क्लास तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत अलग क्लास है इससे। जो लोग उसको रेगुलर ले रहे हैं उनको पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लास लेते लेते सारा कुछ क्लास में ही आपको याद हो जाता है। इंग्लिश की डिक्शनरी बना देगी वो क्लास आपको, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है वो। और ये जो एडिटोरियल वाली क्लास है, ये आपको रीडिंग और ग्रामर सिखाती है। तो 3 घंटे लगते हैं भाई साहब इन क्लासेस को, दोनों क्लासेस को तैयार करने में। दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेली आप दोनों क्लासेस को लिया करो, तब आप पूरा बेनिफिट ले पाओगे। क्लास के बाद खुद PDF से प्रैक्टिस भी किया करो। देखो, कुछ ही महीने में अगर आप प्रैक्टिस वगैरह, क्लास और प्रैक्टिस दोनों तैयार रखते हैं ना, तो आप कुछ ही महीने में आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से उसको डाउनलोड करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इन नियर फ्यूचर और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। ग्रामर और बेसिक वोकैब की डेडिकेटेड सीरीज बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है एक नाउन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रवासी या अप्रवासी। पीपल हु मूव टू अ फॉरेन कंट्री टू लिव परमानेंटली। जो लोग दूसरे देश में रहने जाते हैं तो उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और जो परमानेंटली रहने जाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वेलकमिंग इमिग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स की एक लंबी हिस्ट्री रही है और वेलकमिंग इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग हिस्सों से। सिनोनिम्स देखते हैं। सेटलर्स, माइग्रेंट्स और न्यूकमर्स, जो वहाँ पर आकर सेटल हो रहे हैं, माइग्रेंट्स जो जा रहे हैं माइग्रेट होने के बाद, और न्यूकमर्स। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो सेटलर्स हो रहे हैं, माइग्रेंट्स जा रहे हैं, दूसरे देश से जाकर बस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है नेटिव्स हैं, वहीं के मूल निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, नेटिव्स, रेजिडेंट्स और सिटीजन्स। देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो हो गया इमिग्रेंट्स, एक इसी के जैसा वर्ड होता है एमिग्रेंट्स। ठीक है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। देखो, कोई व्यक्ति कहीं जाकर बस गया तो उस देश के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ से तो गया है ना। अब जैसे 2 देश हैं, इंडिया और US, ठीक है, इंडिया और US। यहाँ से कोई व्यक्ति गया तो जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ के लिए तो हो गया वो इमिग्रेंट, ठीक है। और जब यहाँ से गया हमारे यहाँ से, तो वह यहाँ के लिए क्या हो गया, वो एमिग्रेंट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। अगर यहाँ से गया है कोई तो वो हमारे लिए हो गया एमिग्रेंट, और US के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनप्रेसिडेंटेड। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, बेमिसाल। नेवर डन और नॉन बिफोर, मतलब कोई एक ऐसा काम है जो पहले कभी नहीं हुआ, बेमिसाल काम है। द कंट्री विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन डिपोर्टेशंस लास्ट ईयर। कंट्री ने क्या विटनेस करा है, किस चीज़ की साक्षी रही है कंट्री, एन अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व राइज, बढ़ोतरी हुई है, इन डिपोर्टेशंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ज़्यादा डिपोर्टेशन हुआ है। अनपैरेलल्ड मतलब उसके जैसा कुछ नहीं है, यूनिक है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं ये। अच्छा, एक तरफ तो अभूतपूर्व है, यूनिक चीज़ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कॉमन है, आम बात है। ऑर्डिनरी है, साधारण, यूजुअल, जैसा चलता रहा है वैसा ही है।
तो इसके 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं कॉमन, ऑर्डिनरी और यूजुअल। अगला वर्ड है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है स्वदेश वापसी या फिर प्रत्यावर्तन। द एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन बैक टू देयर ओन कंट्री। किसी व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना, उसी को बोलते हैं रिपैट्रिएशन। द गवर्नमेंट अरेंज द रिपैट्रिएशन ऑफ इट्स सिटीजन्स स्टक इन अ फॉरेन लैंड। गवर्नमेंट ने क्या अरेंज करा है? द रिपैट्रिएशन, उसको द्वारा वापस भेजा है, ऑफ द सिटीजन्स को रिपैट्रिएट करा है, वापस भेजा है, स्टक इन अ फॉरेन लैंड, जो कि फॉरेन लैंड में फंस गए थे। रिटर्न करना, डिपोर्टेशन और रेस्टोरेशन, तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और इसके एंटोनिम देखिए, एक तरफ तो वापसी करी जा रही है, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बैनिशमेंट हो रहा है। ये तो सेम ही हो गया यार, बैनिशमेंट एग्जाइल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, नहीं सेम ही हो गया, ये एंटोनिम्स तो नहीं होंगे। चलिए कोई नहीं। क्रैकडाउन। क्रैकडाउन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है कड़ी कार्रवाई या फिर कठोर कदम। सीवियर मेजर टू रेस्ट्रिक्ट और एलिमिनेट समथिंग। देखो, कोई एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश में हो रही है ना, जो कोई इलीगल काम है या कुछ भी हो रहा है, उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। द पुलिस लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन। पुलिस ने क्या लॉन्च करा है? क्रैकडाउन, मतलब कठोर कदम या फिर कठोर कार्रवाई करी है, कड़ी कार्रवाई, ऑन इलीगल बिजनेस इन द सिटी। सिटी में जो इलीगल बिजनेसेस चल रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए करा है क्रैकडाउन, मतलब कड़ी उन पर कार्रवाई करी है। सप्रेशन, दमन करा है उनका। क्लैंप डाउन और रेस्ट्रिक्शन लगाई है। 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, सप्रेशन, क्लैंप डाउन और रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, एक तरफ तो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ करा जा रहा है लीनियंसी दी जा रही है, छूट दी जा रही है, टॉलरेंस हो रही है, और एनकरेजमेंट करा जा रहा है, उत्साहित करा जा रहा है चीज़ों को। तो 3 इसके उल्टे एंटोनिम्स हो जाते हैं लीनियंसी, टॉलरेंस और एनकरेजमेंट। अगला है स्पर्ड। स्पर्ड होता है एक वर्ब, ये होता है प्रेरित करना या फिर बढ़ावा देने को बढ़ाना या फिर प्रेरित करना। तो ये वर्ब है। एनकरेज्ड मतलब उसको उत्साहित कर दिया, या फिर ड्रिवन टू टेक एक्शन, किसी एक्शन को लेने के लिए ड्रिवन करना, उसको बढ़ाना। द न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज स्पर्ड फियर अमंग अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स। जो नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है ना, स्पर्ड उन्होंने बढ़ा दिया है, क्या? फियर बढ़ा दिया है अमंग अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स। अनडॉक्यूमेंट होते हैं जो इलीगल वर्कर्स होते हैं, तो उनके लिए स्पर्ड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है फियर को। मोटिवेट करना, ट्रिगर करना और प्रोवोक करना। ये प्रोवोक और ट्रिगर दोनों अच्छे इसमें वर्ड्स हैं, इनको आप मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ावा दे दिया, उसको एनकरेज कर दिया, ट्रिगर कर दिया, दूसरी तरफ डिस्करेज कर दिया, हिंडर मतलब बाधा डाल दी उसमें, रेस्ट्रेन कर दिया। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिस्करेज, हिंडर्ड और रेस्ट्रेंट। अगला है शैकल। ये होता है एक वर्ब और एक नाउन। शैकल का मतलब होता है बेड़ियां डालना या फिर रोकना। तो रेस्ट्रेन करना मतलब रोकना, या फिर रेस्ट्रिक्ट करना किसी की फ्रीडम को, मतलब हथकड़ी वगैरह लगाने को बोलते हैं शैकल करना। द प्रिजनर्स वर फोर्स टू वॉक विद देयर हैंड्स शेकल्ड। उनके हैंड्स को बांध कर उनको ले जाया गया था, तो उनको वॉक करना विद शैकल्स, उनको फोर्स करा गया था प्रिजनर्स को। प्रिजनर्स होते हैं कैदी। चेन लगाना, रेस्ट्रेन करना, बाइंड करना, ठीक है। हैंडकफ भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, हैंडकफ करना। अच्छा, एक तरफ तो आप बेड़ियां लगा रहे हो, बांध कर ले जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप फ्री कर रहे हो किसी को। लिबरेट मतलब आज़ाद कर दे रहे हो, रिलीज छोड़ रहे हो। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, फ्री, लिबरेट और रिलीज। अगला है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है संघर्ष बिंदु या फिर टकराव का स्थल। अ क्रिटिकल और एक्सप्लोजिव सिचुएशन लाइकली टू कोज कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसी सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, जो बाद में कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकती है। द बॉर्डर इशू हैज़ बिकम अ फ्लैश पॉइंट। बॉर्डर इशू क्या बन गया है? एक फ्लैश पॉइंट बन गया है इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। हॉटस्पॉट होना, क्राइसिस होना या फिर बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ के बाद चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ हो गई, दूसरी तरफ भाई पीस है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्मनी है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही जिससे गड़बड़ हो जाएगी, रेजोल्यूशन है। अगला है एम्बार्किंग। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है यात्रा शुरू करना या फिर किसी चीज़ को आरंभ करना, स्टार्ट करना, उसी को बोलते हैं एम्बार्क करना। मैनी यंग पीपल आर एम्बार्किंग। बहुत सारे यंग पीपल क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। ऑन रिस्की जर्नीज, एम्बार्किंग ऑन, देखो इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आया है, ये एम्बार्किंग ऑन।
एम्बार्किंग ऑन और एम्बार्किंग अपॉन आते हैं इनके साथ में। तो कुछ नए जो लोग हैं वो एम्बार्किंग ऑन मतलब शुरू कर रहे हैं रिस्की जर्नीज इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर की सर्च में। कमेंस कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अंडरटेकिंग हो रही है और इनिशिएटिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। तीनों का मतलब वही है। अच्छा, एक तरफ तो शुरुआत हो रही है, बिगनिंग हो रही है किसी चीज़ की, इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंक्लूडिंग है, लास्ट हो रहा है उसका एंडिंग है, फिनिश हो रही है, फिनिशिंग है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, कंक्लूडिंग, एंडिंग और फिनिशिंग। अगला है पेरिलस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है खतरनाक और जोखिम भरा, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। देखो पेरिल है ना, इतना वर्ड देखो आप, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, तो वही है, उसी से बना है, एडजेक्टिव है उसका। पेरिलस मतलब कोई चीज़ खतरनाक है, उसको बोलेंगे पेरिलस। द माइग्रेंट्स फेस्ड अ पेरिलस जर्नी। पेरिलस जर्नी माइग्रेंट्स ने फेस करी है, खतरनाक एक जोखिम भरी जर्नी, यात्रा उन्होंने फेस करी है। वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। हैजार्डस वही खतरनाक है, रिस्की है और अनसेफ है, असुरक्षित है कोई चीज़। अच्छा, एक तरफ तो खतरनाक है, सुरक्षित नहीं है, रिस्की है, लेकिन दूसरी तरफ सेफ है, एकदम सिक्योर है, सुरक्षित है, हार्मलेस है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो तीन इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, सेफ, सिक्योर और हार्मलेस। अगला वर्ड है डिस्ट्रेस। ये होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है ये। इसका मतलब होता है संकट, पीड़ा या परेशानी। एक्सट्रीम सोरो, बहुत ज़्यादा दर्द है, सफरिंग है या फिर पेन है, तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस। द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ लेड टू सीवियर डिस्ट्रेस अमंग वर्कर्स। इकोनॉमिक क्राइसिस ने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा सीवियर, भीषण, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी बढ़ा दी है, किसकी, वर्कर्स की। एगोनी होना, सफरिंग होना और हार्डशिप होना। एगोनी को मार्क करो, बहुत अच्छा इसमें वर्ड है ये। एगोनी हो रही है, सफरिंग हो रही है, हार्डशिप, तीनों का वही मीनिंग है, परेशानी, पीड़ा या संकट हो रहा है। अच्छा, एक तरफ तो परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है, ये संकट है, लेकिन दूसरी तरफ कंफर्ट, एकदम आराम से हैं, रिलीफ है, आराम मिला हुआ है, हैप्पीनेस, खुशी के साथ है। तो फिर ये तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कंफर्ट, रिलीफ और हैप्पीनेस। चलिए अब करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, और आज का टाइटल है नॉट वर्थ द रिस्क। रिस्क लेने के काबिल नहीं है ये चीज़। ऑन द यूएस इंडिया एंड इलीगल एमिग्रेशन। यूएस इंडिया के जो इलीगल एमिग्रेशन की बीच में बातें हैं, जो चीज़ चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर ये बताएगा इस एडिटोरियल में। चलिए पढ़ते हैं इसको। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल एमिग्रेशन विद एम्पैथी एंड अर्जेंसी। इंडिया को जो ये इलीगल एमिग्रेशन हो रहा है हमारे देश से, यूएस में जाकर लोग बस रहे हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए एम्पैथी के साथ में और अर्जेंसी, इसमें थोड़ा जल्दबाजी में इस काम को करना चाहिए, इसमें तीव्रता दिखानी चाहिए थोड़ी सी। द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस बिलीव्ड टू बी इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज नाइदर सरप्राइजिंग नॉर अनप्रेसिडेंटेड। जो डिपोर्टेशन हुई है ना, डजन्स ऑफ इंडियंस, दर्जनों इंडियंस की जो डिपोर्टेशन हुई है, बिलीव्ड टू बी इलीगल इमिग्रेंट्स, और वो ये बिलीव करा जाता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, इज़ नाइदर सरप्राइजिंग, ना तो ये सरप्राइजिंग है, नॉर अनप्रेसिडेंटेड, और ना कि ऐसा है कि जो अभूतपूर्व है, पहले कभी नहीं हुआ। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द यूएस गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE operations to identity, detain and deport individuals without proper documentation। पिछले कुछ सालों में, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने बढ़ाई हैं चीज़ें। इट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ऑपरेशन, इनका जो ये ऑपरेशन है ICE, इसको उन्होंने बढ़ाया है टू आइडेंटिफाई, वहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेन करते हैं मतलब कब्जे में लेते हैं, कैद करते हैं, और डिपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उनको वो कर देते हैं डिपोर्ट, वापस उसके देश में भेज देते हैं। फॉर इंस्टांस, बिटवीन जून एंड अक्टूबर, उदाहरण के लिए जून और अक्टूबर 2024 के बीच में, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्टेड दैट 1,60,000 इंडिविजुअल्स हैड बीन deported on 495 international repatriation flights to more than 145 countries, including India। अब उदाहरण के रूप में देखिए, जून से अक्टूबर 2024 के बीच में
जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उसने क्या रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि 1,60,000 इंडिविजुअल्स, इतने सारे लोग हैड बीन डिपोर्टेड, उनको डिपोर्ट करा गया है, वापस भेजा गया है ऑन 495 इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के द्वारा टू मोर देन 145 कंट्रीज। 145 देशों में इन्होंने डिपोर्ट करा है 1,60,000 लोगों को, जो कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स थे, इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पर थे वो, तो उनको भेजा है 145 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी उसमें शामिल है। हाउएवर द मैनर एंड टाइमिंग शुड बी कॉज फॉर कंसर्न फॉर न्यू दिल्ली। लेकिन क्या है, हालांकि जो ये जिस तरीके से इन्होंने भेजा है ना, जो इनका मैनर है और टाइमिंग रही है, वो इंडिया के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, मतलब हमारी कैपिटल की बात कर रहे हैं, कि हमारे लिए ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो बिगिन विद, शुरुआत के लिए बता देते हैं, दीज डिपोर्टेशंस कोइंसाइड विद अ मेजर क्रैकडाउन बाय आईसी स्पर्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स स्वेरिंग इन एज द यूएस प्रेसिडेंट इन जनवरी। ये बता देते हैं, देखो क्या हुआ है, ये जो डिपोर्टेशन है ना, ये कैसे हुए अचानक से, कि भाई ये मेजर क्रैकडाउन लगाया है आईसीई ने, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, उसने एक मेजर क्रैकडाउन लगाया है, मेजर रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं स्पर्ड बाई। और वो कैसे इस पर हुई हैं, बढ़ी कैसे हैं वो, डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे ही शपथ ली है ना, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब एक एक माइग्रेंट को, जो भी वहाँ, जो इलीगल लोग वहाँ पर रह रहे हैं, एक एक को वहाँ से भगा देंगे, ठीक है, डिपोर्ट कर देंगे। तो उस वजह से आईसीई जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो अब एक्शन में आ गया, उसने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तो और ये कब करा है इन्होंने, बिल्कुल शपथ लेते ही, जनवरी में। ही हैज़ मेड इलीगल इमिग्रेशन हिज नंबर 1 प्रायोरिटी। ही किसके लिए आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है इलीगल इमिग्रेशन को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी, कि भाई इस काम को तो मुझे करना ही करना है। इंडिया, विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस, estimated at 7,25,000 undocumented individuals, will need to prepare for a significant increase in the number of returning migrants। और एस्टिमेट क्या है कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश की इलीगल इमिग्रेंट्स की यूएस में रहती है। वहाँ पर जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है ना हमारी, तो हमारे लोग भी फिर ज़्यादा ही पहुँचेंगे वहाँ पर। एस्टिमेटेड एट 7,25,000, 7,25,000 लोग हमारे वहाँ पर इलीगली रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स विल नीड टू प्रिपेयर फॉर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स। तो हमें क्या है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई एक सिग्निफिकेंट, एक बड़े नंबर की हमारे यहाँ पर वापसी हो जाएगी, माइग्रेंट्स हमारे वापस आएंगे। सेकंड, दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द यूज़ ऑफ मिलिट्री फ्लाइट्स। देखो मिलिट्री फ्लाइट्स, पहली बार जो मिलिट्री फ्लाइट्स का यूज़ करा है इसने, अमेरिका ने, सिग्नल दैट द यूएस डज नॉट इंटेंड टू बी चैलेंज। और यूएस ने देखो क्या करा है, बेसिकली यूएस जो ये डिपोर्ट कर रहा है ना आज की तारीख में, ये भेज रहे हैं अपनी मिलिट्री फ्लाइट्स में। और किसी भी देश की मिलिट्री फ्लाइट्स अगर किसी दूसरे देश में जाती हैं अचानक से, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि भाई मिलिट्री फ्लाइट्स आपकी नहीं आ सकती किसी दूसरे बॉर्डर में। तो ये भेज रहे हैं अपनी मिलिट्री फ्लाइट्स के द्वारा। लेकिन ये क्या सिग्नल दे रहे हैं यूएस वाले, ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई साहब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम डिपोर्टेशन कर रहे हैं, आप इसको चैलेंज मत कर देना। क्योंकि आर्मी, फिर ये आर्मी दिखा रहे हैं ना अपनी, ये अपनी पावर दिखा रहे हैं फिर, कि भाई अगर आप इस चीज़ को चैलेंज करते हो, आप अगर मना करते हो अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेने से, तो फिर हमसे युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। टैरिफ वगैरह तो ये लगाते ही रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो। पीछे मैंने एक एडिटोरियल में आपको बताया था कि कोलंबिया में इन्होंने रिपोर्ट करा था मिलिट्री फ्लाइट, उससे मिलिट्री प्लेन से। तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ का जो कोलंबियन प्रेसिडेंट है ना गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दी थी, काफ़ी कुछ कह दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं इसको वापस ही नहीं लूँगा अपने, इनको आप तरीके से नहीं भेज रहे हो, उनको हैंडकफ करके भेज रहे हो। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रिटेलिएशन दिखाई थी कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने, पर्टिकुलरली आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ डिपोर्टेड माइग्रेंट बीइंग शैकल्ड। और तब उन्होंने वो किस चीज़ पे भड़क गए थे ये कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, कि उनके जो माइग्रेंट्स को भेजा गया था ना, वो शैकल्ड थे, उनके हाथ बंधे हुए थे यार, उनको इस तरीके से भेजा गया था, तो वो उन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे। द यूएस एम्बेसी इन दिल्ली हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दिस डिपोर्टेशन इज पार्ट ऑफ अ बॉर्डर इनिशिएटिव टू टाइटन इमिग्रेशन लॉज एंड एनफोर्समेंट। तो यूएस की जो एम्बेसी है ना दिल्ली में, उसने ये क्लियर करा है कि ये जो डिपोर्टेशन हो रही है आपके यहाँ पर, जो हमने
डजन्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स को भेजा है। इस पार्ट ऑफ बॉर्डर इनिशिएटिव, ये हमारी एक बॉर्डर इनिशिएटिव का पार्ट है। टू टाइटन इमिग्रेशन लॉज, हम अपनी इमिग्रेशन लॉज को टाइटन करने की, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एनफोर्समेंट, और लॉज एंड इन्फोर्समेंट को रीइंफोर्सिंग द मैसेज दैट इलीगल माइग्रेशन इज नॉट वर्थ द रिस्क, और ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये जो इलीगल माइग्रेशन है ये रिस्क लेने, जोखिम उठाने के काबिल नहीं है। फर्दर आगे, द टाइमिंग, जो टाइमिंग रही है इनकी, जो डिपोर्टेशन की जो टाइमिंग रही है इंडिया में, जस्ट अहेड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट। अभी देखो नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है, फेब में ये विजिट हो जाएगी। तो ये टाइमिंग इतनी गंदी रही है यूएस की कि कोई देश का प्रधानमंत्री आपके देश में विजिट करने वाला है और आप वहाँ पर इलीगली अपनी मिलिट्री प्लेन्स के थ्रू डिपोर्ट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। सजेस्ट दैट, इन्होंने इस चीज़ ने क्या सजेस्ट करा है कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है ना, अलोन मे नॉट बी एनफ टू डिटर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम परसुइंग सच मेजर्स, और अकेले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफ़ी नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को डिटर करने के लिए। दिस हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ बायलैटरल फ्लैश पॉइंट इन इंडिया यूएस रिलेशंस, और ये जो काम हुआ है ना, ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, ये बात इतनी भड़क सकती है बिकम ए बायलैटरल फ्लैश पॉइंट, ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है कि जहाँ से चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं इन इंडिया यूएस रिलेशंस। एक्सेप्टिंग इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों को एक्सेप्ट करना, प्रोवाइडेड दे आर वेरीफाइबली इंडियन एंड हैव एंटर्ड अदर कंट्रीज इलीगली, इज अनडाउटेडली द इंडियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने सिटीजन्स को एक्सेप्ट करना, लेकिन कब, जबकि ये वेरीफाई हो जाए कि ये इंडियंस हैं और एंटर करे थे दूसरी कंट्रीज़ में इलीगली, इज़ अनडाउटेडली द इंडियन गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बिना किसी उसके संदेह के हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउएवर, लेकिन स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड टू प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन पेरिलस जर्नीज टू क्रॉस इनटू द यूएस। लेकिन स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स होना चाहिए, ये हमको इंश्योर करना चाहिए किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट इंडियंस को प्रिवेंट करें, हम रोकें फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन पेरिलस जर्नी, कि जो अपनी जो पेरिलस, जो खतरनाक जर्नी है उसको शुरू ना करें वो, टू क्रॉस इनटू द यूएस में क्रॉस करके ना जाएं वाया मैक्सिको एंड कनाडा। मैक्सिको और कनाडा, ये दो रूट से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडिया से यूएस में चले जाते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट यंग पीपल इन स्टेट्स विद हाई डिपोर्टेशन रेट्स, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। देखो जो गवर्नमेंट है ना उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो यंग पीपल, जो जवान लोग हैं देश के, इन स्टेट्स में विद हाई डिपोर्टेशन रेट, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं जैसे गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों से ज़्यादा डिपोर्टेशन होती है। अंडरस्टैंड दैट वर्किंग इलीगली अब्रॉड इज़ नॉट अ गारंटीड पाथ टू सक्सेस, और ये समझाना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जो इलीगली आप चले जा रहे हो वर्क करने दूसरे देशों में, ये सक्सेस का गारंटीड पाथ नहीं है, वहाँ पर जोखिम भी है, वहाँ कुछ भी गड़बड़ भी हो सकती है। एजुकेशन कैंपेन शुड हाईलाइट द डेंजर्स एसोसिएटेड विद इलीगल इमिग्रेशन। एजुकेशनल कैंपेन्स चलने चाहिए जो ये हाईलाइट करें कि जो डेंजर्स एसोसिएटेड विद इलीगल इमिग्रेशन, वो ये बताएं, जो कैंपेन्स चलेंगे, एजुकेशनल कैंपेन्स चलेंगे, वो ये बताएं कि जो इलीगल इमिग्रेशन है ना, इसके साथ में कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंटली द रूट कोजेज मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, और इम्पोर्टेंटली क्या है, जो रूट कोज है ना उसको भी सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। द सेंट्रल एंड रूट कोज क्या है अभी बताएगा, पता लगेगा। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, डीपनिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस, social tensions and employment shortages that push people to take such risk। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एड्रेस करनी चाहिए चीज़ें कि जो अंडरलाइन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रही है, जो दुख, जो पीड़ा, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को। डीपनिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी हैं, सोशल टेंशन्स भी हैं, और एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज है। यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा तब तो लोग बाहर जा रहे हैं ना, इसीलिए तो अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी तो फिर क्यों जाएंगे। तो ये जिनसे क्या होता है, लोग ऐसे रिस्क लेते हैं। अटेंशन मस्ट बी पेड टू दोज हु डेलिबरेटली ट्रेवल टू कन्फ्लिक्ट जोन्स इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अटेंशन उन लोगों पर भी दी जानी चाहिए जो डेलिबरेटली ट्रैवल करते हैं टू कन्फ्लिक्ट जोन, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, जहाँ पर दंगे चल रहे हैं,
उन जगहों पर भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जहाँ से लोग चले जाते हैं तो उन पर भी स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। वाइल ऑल्टरिंग यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में बी डिफ़िकल्ट, देखो यूएस की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है उनको चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, वो तो चेंज नहीं होने वाली। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बता चुके हैं, तो वो तो इसको चेंज नहीं करने वाले। ऑल्टर मतलब चेंज करना। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द रीज़न बिहाइंड दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन विद एम्पैथी एंड अर्जेंसी। तो भैया इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मस्ट एड्रेस, उसको एड्रेस करनी चाहिए रीजंस बिहाइंड दिस, इसके पीछे जो रीजंस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन विद एम्पैथी एंड अर्जेंसी, हमको एम्पैथी के साथ चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और अर्जेंसी तीव्रता से करना चाहिए कि ठीक है भाई हम इनको ले लेते हैं। चलिए अब करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और पहला है व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द रिसेंट डिपोर्टेशंस ऑफ इंडियंस फ्रॉम द यूएस। देखो मेन रीज़न पूछ रहा है कि जो रिसेंट डिपोर्टेशन हुई ना इंडियंस की यूएस से, उसका मेन रीज़न पूछ रहा है कि भाई मेन रीज़न क्या है। एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, नहीं ऐसा तो कुछ सामने नहीं है। एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड रहता है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हमने एडिटोरियल में पढ़ा है उसी के बेस पर हमें आंसर देना होता है। और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट तो कोई हुआ नहीं है। इंक्रीज स्क्रूटनी अंडर डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये हो सकता है। वॉलंटरी रिटर्न प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय इंडियंस नहीं, वॉलंटरीली थोड़ी ना आ रहे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी नहीं करी है। हुआ क्या है, इंक्रीज स्क्रूटनी, स्क्रूटनी होती है जांच, तो एक स्पेशल जांच हो गई है, सर्टिफिकेशन हो गया है शुरू कि भाई पता लगा रहे हैं कौन इलीगली वहाँ पर रह रहा है अनडॉक्यूमेंटेड। तो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है ये सब, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच न्यू मेजर हैज़ द यूएस अडोप्टेड फॉर डिपोर्टेशन एज मैंशन इन द एडिटोरियल, कौन सा मेजर है जो इसमें हाईलाइट करा गया है, इसके अंदर मेंशन करा गया है एडिटोरियल के अंदर। डिपोर्टिंग ओनली थ्रू कॉमर्शियल फ्लाइट्स, कॉमर्शियल फ्लाइट्स का तो जिक्र नहीं आया था, हाँ मिलिट्री फ्लाइट्स का आया था। यूजिंग मिलिट्री फ्लाइट्स फॉर डिपोर्टेशन, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑफरिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन, नहीं कोई नहीं दे रहे। अलाउिंग इलीगल मैनर टू स्टे अंडर सर्टेन कंडीशन, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। मिलिट्री फ्लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं वो डिपोर्टेशन के लिए, जो कि कोलंबियन प्रेसिडेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किया था। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग व्हाट शुड द इंडियन गवर्नमेंट फोकस ऑन टू प्रिवेंट इलीगल माइग्रेशन, इंडिया को क्या इसमें वो चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए जिससे कि ये जो इलीगल माइग्रेशन है ना इसको प्रिवेंट कर सकें, इसको सुधार कर सकें। स्ट्रिक्टली पनिशिंग डिपोर्टेड माइग्रेंट, पनिश क्यों करेंगे। एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। मेकिंग माइग्रेशन टू द यूएस ईजियर, नहीं ईजियर कैसे बनाओगे, वो तो बना कर रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप तो भगा रहे हैं वहाँ से। एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। हमको ये मेजर लेना चाहिए इससे कि जो ये इलीगल माइग्रेशन हो रहा है इसको रोका जा सके। एनकरेजिंग मोर पीपल, ये तो बेहुदा सवाल है। चलिए अगला देखिए, ये है ग्रामर के क्वेश्चन। करेक्ट सेंटेंस इसमें से आपको बताना है, एक जैसा ही सेंटेंस है बस इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ होगी, वो आपको पकड़नी है कौन सी गड़बड़ है। चलिए पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, देखो मैं बता देता हूँ मस्ट क्या है। मस्ट एक मॉडल है और मॉडल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना तो समझ में आ गया। मस्ट है एक मॉडल और मॉडल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस आप वहीं इसको एरर को पकड़ जाएंगे। मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, एंश्योरिंग आ गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन कट गया। गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर्स, ये हो सकता, देखो मस्ट एंश्योर्स, एस क्यों लगा रहे हो उसमें, ये कोई वैसे थोड़ी है, सिंपल प्रेजेंट थोड़ी है, इसमें एस या एस थोड़ी ना लगेगा, ये भी कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया। फोर्थ ऑप्शन देखो, द गवर्नमेंट मस्ट टू एंश्योर, मस्ट टू एंश्योर नहीं होगा, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 85 यही करेक्ट होगा, पढ़ो इसको। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, देखो मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दैट माइग्रेशन लॉज आर फॉलोड। आगे, वॉइस कन्वर्जन करा रहा है, पैसिव वॉइस में बदलवा रहा है। पैसिव वॉइस तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कैसे बदलते हैं। द यूएस गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाइड इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, मैंने बताया जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको बनाओ सब्जेक्ट, फिर चलो वर्ब की तरफ और बस बन गया पैसिव। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, चारों में है, ठीक है। अब बात आती है हैज़ और इंटेंसिफाइड, तो हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं, हैज़ तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस बीन लगा देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी,
तो इस तरीके से बस बीच में बीन आ जाएगा और इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। देखो, इज आ गया काट दो, हैड आ गया काट दो, वॉज आ गया काट दो, हैज़ बीन इंटेंसिफाइड, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखिए, इसमें भरना है आपको प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन पूछ रहा है। इंडिया मस्ट प्रिपेयर डैश अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिपोर्टेड माइग्रेंट्स। इसमें से बताओ टू, इंडिया मस्ट प्रिपेयर टू, प्रिपेयर ऑन, प्रिपेयर एट या प्रिपेयर फॉर? प्रिपेयर फॉर करेक्ट है। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर, प्रिपेयर फॉर का मतलब होता है तैयार रहना, इंडिया को तैयार रहना चाहिए। अ सिग्निफिकेंट किस चीज़ के लिए? प्रिपेयर फॉर किस चीज़ के लिए? अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिपोर्टेड माइग्रेंट्स। तो ये हो गई है हमारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कंप्लीट। आपके रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाले और ग्रामर वाले पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब 10 बजे आपको वोकैब की क्लास मिलेगी, उसको ज़रूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से समझाई जाएंगी, सब कुछ रटा दिया जाएगा क्लास के अंदर ही। ओके, और लास्ट में प्रैक्टिस होती है उसमें एमसीक्यूज़ की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करें। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।